भाई विधवाओं को जीवन भर दुख और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। अक्सर यह माना जाता है कि विधवाओं का जीवन नरक से भी कठिन होता है, क्योंकि उन्हें समाज में अपवित्र मानकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। एक ऐसे ही कहानी पर आधारित भोजपुरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है बहू की विदाई। इस फिल्म की बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका में रितेश उपाध्याय, प्रीति शुक्ला, देव सिंह, श्रद्धा नवल, अमित शुक्ला, अनीता रावत और सामर्थ्य चतुर्वेदी जैसे अच्छे कलाकार मौजूद हैं। कहानी एक छोटे शहर से उठाई गई है, जहां प्रीति शुक्ला की शादी रितेश उपाध्याय से कर दी जाती है। दोनों खुशी-खुशी अपना जीवन जीते हैं, लेकिन विधाता को कुछ और मंजूर रहता है। रितेश उपाध्याय की मृत्यु हो जाती है एक एक्सीडेंट में। फिर प्रीति शुक्ला पूरी तरह टूट जाती हैं, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। श्रद्धा नवल उनकी सास की भूमिका में है, वह नए विचारधारा की औरत रहती हैं। वह प्रीति शुक्ला की शादी कराना चाहती हैं दोबारा, लेकिन प्रीति शुक्ला के पेट में रितेश उपाध्याय का निशानी रहता है, इसीलिए वह शादी करने से मना कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ कहानी एक बिगड़ैल लड़के यानी देव सिंह की है, जो खूब नशा करता है। उसकी शादी नहीं होती है। संयोग से उसकी शादी प्रीति शुक्ला से हो जाती है। फिर प्रीति शुक्ला के जीवन को वह नरक बना देते हैं और उन्हें जिंदा जला देते हैं। कहानी काफी भावुक कर देने वाली है। इसके कहानी से हम इजिली कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें प्रीति सिंह की एक्टिंग लाजवाब लग रही है। उनके एक्टिंग से हम फिल्म से इतने अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं कि उनके जीवन में चल रहे दुखों का हम अनुभव करने लगते हैं। इसमें श्रद्धा नवल की भी एक्टिंग जबरदस्त है भाई। उनकी किरदार समाज के सोच को बदलने की कोशिश करेगी। साथ ही अमित शुक्ला का रोल इस फिल्म में बहुत बेहतरीन लग रहा है। उनको यूनिक तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जो देखकर अच्छा लग रहा है। इसमें देव सिंह के किरदार निगेटिव तरीके से दिखाया गया है। देव सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के पंकज त्रिपाठी हैं भाई। वह हर एक किरदार में गिरगिट जैसा फिट हो जाते हैं। उनके एक्टिंग का कोई तोड़ नहीं है यार। उनकी एक्टिंग देखकर हम उनसे नफरत करने पे मजबूर हो जाते हैं। और उनके साथ निगेटिव रोल में अनीता रावत और सामर्थ्य चतुर्वेदी भी अपने किरदार को खूब अच्छे से निभाए हैं। बाकी इसके गाने भी अच्छे लग रहे हैं। इसके गाने फिल्म में चल रहे सीन से मेल खाते हैं, हमें कहानी से जोड़े रहते हैं। इसके डायरेक्टर हैं राजकिशोर प्रसाद उर्फ राजू जी। यह भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टर हैं। यह पारिवारिक फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। यह ऑलरेडी मुझे मेरी बीवी से बचाओ और सास वर्सेस बहू जैसी अच्छी पारिवारिक फिल्म बना चुके हैं। इन्होंने इस फिल्म को बहुत संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया है। समाज के भीतर महिला के स्थान, उनके अधिकार और उनके जीवन में चल रहे संघर्षों को समझाने की कोशिश बहुत अच्छे से की है भाई। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और तकनीकी भी मजबूत लग रही है, जो कहानी को प्रभावशाली और सशक्त तरीके से पेश करती है। ओवरऑल इनकी डायरेक्शन काफी बेहतरीन लग रही है। यह फिल्म पूरी तरह पारिवारिक है। इसे हम पूरे परिवार के साथ इजीली बैठकर देख सकते हैं। हालांकि मुझे ट्रेलर में एक चीज बहुत बेकार लगी, जिसकी मैं हमेशा बुराई करता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री को यार ट्रेलर एडिट करने का तरीका पता ही नहीं है। ट्रेलर में क्या दिखाया जाना चाहिए, कौन से सस्पेंस को छिपा के रखना चाहिए, यह उन्हें समझ में भी नहीं आता है। इसमें भी ट्रेलर को बहुत बेकार तरीके से एडिट किया गया है। पूरी कहानी को ट्रेलर में ही दिखा दिया गया है। बाकी कुल मिलाकर देखें तो जो सामाजिक मुद्दे और पारिवारिक ड्रामा फिल्म देखने में रुचि रखते हैं, तो यह फिल्म उनके लिए काफी अच्छा विकल्प हो सकता है। यह फिल्म न केवल एक महिला के संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि पारिवारिक समर्थन और समाज का दृष्टिकोण कैसा, किस व्यक्ति के लिए किस समय कैसा होना चाहिए। बाकी अगर जो ट्रेलर आप लोग देख लिए हो तो कमेंट में बताओ कैसा लगा। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।